नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि कुंजर, कुंजर सब मतलब मंच, गुच्छ, तो मुनि कुंजर क्या आचार्य का पर्यायवाची शब्द है? समझाइए कृपया। कुंजर का मतलब होता है गज, हाथी, और कुंज का मतलब होता है बगीचा, बाग। तो कुंज नहीं है, ये कुंजर शब्द है, बाग बगीचे वन में घूमने वाला हाथी। तो मुनि कुंजर मतलब मुनियों में हाथी की जैसी गरिमा लेकर के चलने वाले तपस्वी। उसी के शब्द को हम देखें तो नेमिनाथ भगवान की स्तुति में स्वयंभू स्रोत में जिन कुंजर शब्द का प्रयोग हुआ है, सिद्ध चक्र पूजा में मुनि कुंजर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो वह एक गरिमापूर्ण शब्द है जो आचार्य श्री के समकक्ष है, महान है। ओम नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। और एक बात है, समय सार 270 नंबर की गाथा की टीका में मुनि कुंजर शब्द का तो और ज़्यादा अर्थ किया है, माने आचार्य से भी बढ़ के मुनि, जिन्हें राग द्वेष मोह आदि अध्यवसाय भाव खत्म हो गए हैं, वो मुनि कुंजर। मतलब अगर देखें तो अत्यंत विशुद्ध परिणामी साधक। ओम नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारे समाज में एक श्रावक था, पहले अच्छा पैसे वाला था। वो हमारे मंदिर के पैसे ब्याज पे लेता था, पर अब उसकी ऐसी दशा हो गई है कि वो रोड पे आ गया। अब मंदिर के पैसे उसके पास जमा है, तो हम क्या करें? पहले तो उसको रोड पे से घर में लाओ, लेकिन आप घर में ला भी नहीं सकते, जिसने जैसा किया है वैसा भोगना पड़ता है। एक सज्जन थे, वो कभी मंदिर के कोषाध्यक्ष नहीं बनते थे। मंदिर का कोई पद नहीं चाहिए, और कोई पद देना है तो सिर्फ काम करने वाला। क्योंकि बोले कि अगर धोखे से भी एक पैसे पर बुरी नीयत हो गई तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए। और फिर एक दूसरी घटना कि एक दूसरे सज्जन थे, जिम्मेदारी उनकी थी, पैसे उन्हें ही संभालना पड़ते थे। तो क्या करते थे कि अपने अलमारी में एक मंदिर का खाना अलग, उसकी चाबी अलग, और वो रख करके फिर हाथ धो करके फिर अपने पैसे गिनना, फिर अपने पैसे संभालना। मतलब है कि कुछ लोग ऐसे रहे हैं कि जिन्हें ये पूरा भान रहा कि धर्म आदि का पैसा अगर थोड़ा भी आ गया तो पूरा बंटाधार भी कर देता। थोड़े दिनों तक तो ऐसे लगता है कि मैंने इतना दबा लिया, मेरा क्या हुआ, मेरा कोठी बन गई, मेरा घर बन गया, मेरा बच्चे का काम चालू हो गया, ये वो थोड़े दिन तक तो लगता है। लेकिन उसी के सामने जिंदगी बीतते ना बीतते कोई ऐसा चक्र पैदा होगा कि वो सब लेके जाएगा। इसलिए धर्मात्माओं को कभी भी मंदिर की कोई चीज़ दबाना खाना, बल्कि मंदिर का नाश्ता भी नहीं करते। कई लोग मीटिंग में बुलाया है पहुंच जाएंगे, मीटिंग में खाने वाले खाएंगे, लेकिन वो कहेगा नहीं मैं नहीं खाता, मंदिर के पैसे से आया है, मैं मंदिर की चीज़ें नहीं खाता, ये भी निर्माल है। तो आपको भले कम मिले, लेकिन आज भी आदर्श लोग मिलेंगे। और जो निर्माल्य खाते हैं, मंदिर की दुकान दबा ली, मंदिर की ज़मीन दबा ली, मंदिर का पैसा दबा लिया, मंदिर का पैसा ब्याज पर लिया फिर दिया नहीं, हालत खराब हो जाती है। और एक बात दूसरी हम ये भी बोलते हैं कि मंदिर में जो पैसा इकट्ठा होता है नियम नीति पूर्वक और गरीब श्रावकों को देना भी चाहिए, नियम नीति शर्तों पूर्वक उसे देना भी चाहिए। क्योंकि बैंक में रखोगे और बैंक अगर किसी कसाई को लोन पे दे देगा तो भी दोषी हैं वो रखने वाले, देने वाले दिया था मंदिर के लिए, तो श्रावक को दो, लेकिन ऐसे समझदारी से उसको लेना चाहिए और देने वालों को ऐसी नीतियों के साथ देना चाहिए कि उसका काम भी चल जाए, उसका धर्म ध्यान भी चल जाए और मौके पर पैसा वापिस भी कर पाए। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। अष्टानिका महापर्व के अवसर पर सिद्ध चक्र महामंडल की विधान आराधना तो कई जगह होती है, हमारे यहाँ पर इंद्रध्वज महामंडल विधान की आराधना हो रही है। तो आचार्य श्री, इंद्रध्वज महामंडल विधान की आराधना में किन की आराधना होती है
और इंद्रध्वज का अर्थ क्या है? नमोस्तु आचार्य श्री। रोज सुबह प्रवचन होता है, रोज सुबह प्रवचन में नहीं आते हो, कहाँ भटकते रहते हो? तो कल परसों के रोज सुबह के प्रवचन सुन लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि इंद्रध्वज विधान में किसकी आराधना होती है। उसमें भी देवादिदेव अनंत देवों की आराधना होती है। खास बात उसमें ये होती है कि 458 मध्यलोक के 458 जिनालयों की मुख्य रूप से वंदना होती है और प्रत्येक जिनालय पर एक ध्वजा चढ़ाई जाती है, जो कि ये काम पूर्णिमा के दिन होता है कि सारे जिनालयों पर अंततः भक्ति पूजा 8 दिन की अर्चना करने के बाद इंद्र सब मंदिरों पर ध्वजा अकृत्रिम जिनालयों पर चढ़ाता है। तो अपने यहाँ ऐसे करते हैं कि जैसे जैसे पूजा होती जाती है वैसे वैसे एक एक ध्वजा चढ़ाते जाते हैं। तो इंद्रध्वज महामंडल विधान इंद्रों के द्वारा किया जाने वाला महामंगलकारी अनुष्ठान है और इसमें प्रत्येक महार्घ के साथ ध्वजा चढ़ाने की रीति निभाई जाती है और वह महान जिनालय पर ध्वजा चढ़ाई इसका प्रतीक कहलाती है। ओम नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य श्री, गृहस्थ में रहकर हम ऐसा क्या करें कि मतलब कम से कम पाप का बंद हो? अब कुछ ही मत करो तुम तो, कुछ तो करना ही पड़ेगा महाराज जी। अब करना पड़ेगा तो सबसे पहले तो भोजन ही शुद्ध बनाओ और महाराज जी को पड़गाओ। तो महाराज जी जो आहार करेंगे फिर आप करोगे तो सबसे कम पाप का बंद होगा। अगर अपने लिए अकेला बनाओगे तो ज़्यादा पाप का बंद होगा। फिर अर्चना करना है तो पूजा अर्चना भगवान की थोड़े समय उसमें बिताओ। अब गृहस्थी का संचालन करना है वो तो पाप ही है, तो थोड़ा सा समय स्वाध्याय और चिंतन के लिए निकालो। सामायिक के लिए निकल आए तो जो श्रावकों के कर्तव्य बताए हैं उनमें थोड़ी सी रुचि और बढ़ाते जाइए ताकि दुनियादारी के जंजाल से अपना आत्मा बच सके। ओम आचार्य श्री नमोस्तु। आचार्य श्री, मंदिर में जो हम मूर्तियाँ दान में देते हैं, संगमरमर की होती है, चांदी की होती है, सोने की होती है, पीतल की होती है, धातुओं की अलग अलग होती है, तो उनका जो फल मिलता है उसका अलग अलग मिलता है या एक ही फल मिलता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन चारों की अपेक्षा फल मिलता है, फिर भी सबसे मुख्य है भाव। एक सादा सा व्यक्ति है कि जो छोटी सी पीतल की मूर्ति मंदिर में कि मुझे भी चढ़ाना है, मेरी भी एक भगवान विराजमान होना चाहिए, और तो उसने पूरी पूंजी लगा करके इकट्ठा करके, अब कोई दूसरे सज्जन है जो अरबपति है और ने कहा 1 9 इंची की प्रतिमा हम इधर से भी रख देना, हमने तो वहाँ भी रखी थी, वहाँ भी रखी थी, यहाँ भी रख देना। तो दोनों के भावों में बहुत फर्क है। तो कितनी अच्छी धातु हों, कितना अच्छे पाषाण से बनाएं, अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा भावों की कीमत है। सोने की मूर्ति भले न हो लेकिन सोने जैसे भाव होंगे तो ज़्यादा फल मिलेगा। नमस्ते। नमस्ते आचार्य श्री। नवीन शादरा दिल्ली से दिनेश कुमार। घुटनों में दर्द के कारण जो व्यक्ति आल्टी पाल्टी मारकर नहीं बैठ सकता, वह व्यक्ति शुल्लक या मुनि दीक्षा ले सकता है क्या? देखो, मुनिराजों का एक आसन होता है, आलती पालती मारना जरूरी है, फिर भी जीवन के अंतिम वर्षों में अगर दीक्षा लें तो थोड़े ऊंचे बैठने की भी छूट मिल सकती है, क्योंकि बाकी तो सब उसका ठीक है, बैठने की बस परेशानी है, तो थोड़ा ऊंचा नीचा बैठ ले, लेकिन फिर भी देश व्रत शुल्लक आदि के व्रत लेकर के तब करना ज़्यादा उत्तम है। तो यही ठीक है कि स्वस्थ रहते दीक्षा ले लें तो सबसे अच्छी बात, नहीं तो जीवन के अंतिम वर्षों में किसी भी हालत में दीक्षा संयम स्वीकार करना चाहिए। इतना ज़रूर हो कि आप चल पाएँ, चौके तक पहुंच पाएँ, चौके में ठीक से बैठ पाएँ, और भद्र मुद्रा हो, कम से कम मुद्रा देखने में खराब नहीं लगना चाहिए, तो संभव है, वरना नहीं। ओह नमस्ते आचार्य श्री। शांतिलाल जैन, झाडोल, उदयपुर से। कुछ मुनिराज और बहुत सारे श्रावक मृत्यु भोज 13वीं के कार्यक्रम का विरोध करते हैं, और कुछ मुनि तो पूरे गांव को फोर्स करके नियम दिलाते हैं कि आप इसे बंद करने का निश्चय करो तभी हम आहार पे उतरेंगे। तो मेरा प्रश्न है कि मृत्यु भोज करने से कोई पाप कर्म का बंद होता है और हमें करना चाहिए या नहीं? देखो,
समाज में कुछ रीति नीति चली हैं रिश्तों को जोड़ने के लिए, बनाए रखने के लिए। मृत्यु भोज तो मेरी समझ से नहीं होना चाहिए। उसका एक रूप ये था कि कहीं किसी के घर में कोई गुजर गया तो बाद में एक विधान करो और विधान में जो लोग आए हैं उन सबका भोजन करा दो, क्योंकि वो रिश्तेदार दूर दूर से आए हैं और अभी हाल भोजन के लिए घर नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक व्यवहारिक रूप ये था। दूसरा उसके पीछे ये तथ्य था कि हम इनके दादा के विधान में भी गए थे, विधान होता था, अब उठाना होता है 3 दिन का, उसके बाद पता नहीं 12-13 दिन बाद विधान करते भी कि नहीं करते, शांति विधान करना चाहिए। तो फिर वो विधान के एवज में जो लोग आए हैं दूर दूर से उनका भोजन, उसे हम मृत्यु भोज कहने की बजाय एक व्यवहारिक और पूजन विधान के उपरांत वाला वात्सल्य भोज भी कह सकते हैं। बाकी मृत्यु भोज के नाम पर जो बड़ी बड़ी दावतें दी जाती हैं, 25 पकवान बनाए जाते हैं, जीते जी बाप को खाने को तो ठीक से दाल रोटी भी नहीं दी, मरने के बाद ये तमाशे करते हैं, ये गलत चीज़ें हैं। तो मृत्यु भोज का निषेध होना चाहिए और विधान के निमित्त से जो भोजन हो वो भी सात्विक, सीधा और सिर्फ रिश्ता निभाने वाला होना चाहिए। उसमें भी ऐसा दिखावा ना हो कि जैसे आप बाप के मरने की खुशियां मना रहे हैं और मिठाइयां बांट रहे हैं। ओम नमोस्तु भगवान। निखिल शाह, लाभांतराय कर्म और दानांतराय कर्म के बारे में बताने की कृपा करें। नमस्ते। अब इसका मतलब है कि आपको बाकी सारे कर्मों का ज्ञान है। 148 प्रकृति में केवल 2 नाम पूछ रहे हैं। सबसे बढ़िया काम हो कि तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय का स्वाध्याय किया जाए, तो सारी प्रकृतियों का काम, सारी प्रकृतियों की परिभाषाएं खुल के दिमाग में, ज्ञान में आ जाएंगी। फिर भी लाभांतराय का मतलब है कि हमें कोई चीज़ का लाभ हो रहा है और तभी बीच में अचानक किसी ने अड़ंगा लगा दिया, इसको तो ज़रूरत ही नहीं है, इसके पास तो पहले से है, और आपको मिलते मिलते वो चीज़ छूट गई, रह गई, दूसरे ने छीन ली। ऐसे ही दानांतराय, देना तो चाह रहे थे लेकिन नहीं दे पाए आप, अंतराय आ गया, सामने वाले ने स्वीकार नहीं किया, किसी बीच में किसी ने गड़बड़ कर दिया, दानांतराय, दे नहीं पाए। भोगांतराय, भोग नहीं पाए। उपभोगांतराय, उपभोग नहीं कर पाए। और वीर्यांतराय, आप ताकत तो लगाना चाहते, करना तो चाहते हैं, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ती है, शरीर ही साथ नहीं देता है। तो इसे सर्वार्थ सिद्धि जैसे शास्त्रों में भी पढ़ें। ओम नमस्ते। आचार्य दिनेश कुमार राठौड़, MP से। जो अपने घुटने को छूकर गुरु एवं भगवान को नमस्कार करता है उसे पशु वंदना कहते हैं। तो हमें गुरु एवं भगवान को वंदना कैसे करना चाहिए एवं साक्षात दंडवत प्रणाम किसे कहते हैं? देखो, जमीन पर पेट के बल लेट करके आगे हाथ जोड़ करके जो बंधन होता है वो अष्टांग कहलाता है। पूरा शरीर का जमीन पर जब स्पर्श होता है, माथे का, पैरों का, घुटनों का, तो वो कहलाता है अष्टांग नमस्कार। कई लोग ऐसा नमस्कार करते हैं, और जो नहीं भी करते हैं तो भी बोलते हैं दंडवत गुरु जी, दंडवत महाराज जी। अब उनने किया तो नहीं लेकिन बोल रहे हैं, तो दंडवत कहलाता है। वही अपने यहाँ अष्टांग नमस्कार कहलाता है। और पंचांग नमस्कार, गाय की तरह बैठ करके 5 अंग, दोनों पांव जमीन पर लग गए, दोनों हाथ जमीन पर लग गए, सिर जमीन पर लग गया, गवासन से बैठ करके, वो पंचांग नमस्कार कहलाता है। इस तरह से नमस्कार करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग गुरुजनों के, ग्रस्त जनों के, आदरणीय जनों के भी चरण छूते समय उनके पाँव ही छूना चाहिए, घुटने नहीं छूना चाहिए। कई लोग उनकी कमर छूते हैं, कई लोग घुटने छूते हैं, कई लोग तो ऐसे करते जैसे उनकी धोती खींचने वाले हों, तो बड़ा अजीब माहौल बन जाता है। और हाथ मिलाने वाली परंपरा तो भाई भारतीय परंपरा नहीं है। ज़्यादा ही दिक्कत है तो खड़े खड़े हाथ तो जोड़ना ही चाहिए। ओम नमस्ते। आचार्य तनिष रजावत मुंगाना से। आजकल सोशल मीडिया पर धर्म के नाम पर बहुत मैसेज बना रहे हैं, लेकिन वो संतवाद और पंथवाद को लेकर बना रहे हैं, लेकिन वो संत बहुत पोस्ट और मैसेज करते हैं,
13 पंथ तो 20 पंथ को लेकर उलझते और आपस में लड़ाई करने कराने का देते। कितनी कट्टरता होती है, तो इसमें हम क्या करें? विचित्र स्थिति पैदा कर दी, कोई मतलब ही नहीं है। अगर थोड़ी सी उदार दृष्टि से देखा जाए तो दिगंबर जैन धर्म में सिर्फ पूजा पद्धति के जरा से फेर के अलावा आपस में श्रावकों में कोई भी भेदभाव नहीं है। इसमें भी कई सारे इतने समझदार श्रावक हैं कि वहाँ जाते हैं तो वहाँ के अनुकूल बन जाते हैं, नहीं जमता है तो दूर हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। वहाँ जाते हैं, वहाँ के अनुकूल चलते हैं, नहीं कर पाते हैं तो दूर हाथ जोड़ करके शांत खड़े रहते हैं। ऐसे भी श्रावक मिल जाएंगे। अब कुछ ऐसे भी मूढ़ बुद्धि मिल जाएंगे कि आपस में साधर्मी भाइयों को, दिगंबरों को लड़ा रहे हैं, गुरुजनों के नाम पर टीका टिप्पणियाँ करके और बिना मतलब के ऐसा माहौल बना रहे। कभी किसी निमित्त से उनका किसी मंदिर में जाना हो गया, उसी को उनने एक ऐसा तमाशा बना दिया। अभी ये तो वो मुनि हैं, उन्हें पता है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु वंदनीय हैं, ये वंदनीय नहीं हैं, फिर भी रास्ते चलते कहीं बैठना हो गया, कहीं रुकना हो गया है, तो आपसी समझदारी से काम करेंगे कि तो जमेगा, वरना कोई मतलब नहीं है। और गंभीरता से विचार करो तो पूजा पद्धतियों में कोई खास दिक्कत नहीं है, चल रही हैं, बरसों से चल रही हैं, और नहीं जम रहा है तो आप उसमें शामिल मत हो। लेकिन ये समझो कि हमारे ही साधर्मी भाई इस तरह की पूजा भी करते हैं, जिसमें कोई पंचेंद्रिय 2-3 इंद्रिय आदि का घात पात नहीं होता है, जो दक्षिण भारत में पूरी तरह से प्रचलित है। अगर आपके समझाने से वो आपके अनुकूल चलें तो अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे की टांग खींच करके बोले सामाजिक एकता कैसे बनेगी, सामाजिक एकता कैसे बनेगी, समाज एक कैसे बनेगा, आगे कैसे बढ़ेगा? तो ज्ञानी ने उत्तर दिया कि हम लोगों को पीछे खींचने के लिए, नीचे खींचने के लिए टांग खींचने बंद कर दें और लोगों को आगे खींचने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हाथ खींचना चालू कर दें, तो सामाजिक उन्नति होगी, विकास होगा। ओम। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, ऐसा देखने में आता है कि लोग पुष्प रोज़ चढ़ाते हैं भगवान के चरणों में, पर कभी कभार वो निज दिन उपलब्ध ना होने से उपचार के चांदी, फूल के आकार की चांदी चढ़ा देते हैं भगवान के चरणों में, और कभी कभी कहीं मैंने देखा कि रत्न भी चढ़ा देते हैं। तो ऐसा करना उचित है क्या? ये अपनी भावना है और उपलब्ध वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। और अगर सोने के फूल चढ़ाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चांदी के चढ़ाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस फूल सोने के भले चढ़ाएं और भले ना चढ़ाएं, लेकिन अपने मन को सोने जैसा बनाने की कोशिश करें। किसी ने जैसे कर लिया, किसी ने वैसे कर लिया, तो माथा फोड़ी नहीं करा, यही धर्म हो गया। बैठ जाओ।